जय महर्षि कश्यप। आप सभी नगरवासियों को मेरी यूट्यूब फैमिली को महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जो सब बरेली गए मनाओ। आज हमारे फरीदपुर नगर में मोहल्लापरा में महर्षि कश्यप जी की जयंती का आयोजन किया गया, पूजन किया गया और प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ सभी मित्रगण भाई बंधु इकट्ठे हुए और फरीदपुर नगर के पूर्व विधायक जयपाल सिंह जी यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने पूजा अर्चना की और लोगों को शिक्षित होने के लिए जागरूक किया। हेलो दोस्तों, देखिए आज हमारे समाज में कश्यप महर्षि जयंती बनाई जा रही है। इसमें सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। देखिए सभी मित्रगण लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कश्यप लोग इकट्ठे हुए हैं। आप सभी को महर्षि कश्यप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, पूनम देवी जी के लिए सबसे ज्यादा सम्मान दिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। उन्हें सबसे बड़ा सांसद लगा कि जर्नी में लगा काम किया और हमने कहा हमारी किसी सुनना नहीं। आगे मुकदमा डालते हैं जो हम प्रचार मुकदमा डालने के लिए करती मुकदमा डालें विधायक जी को सबसे परा मोहल्ले में अरे बाढ़ गई हम लोग आज ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं। ये बड़ी गर्व और बड़ी खुशी की बात है। महर्षि जी की आज राम निवास जी ने हमें फोन किया कल कि विधायक जी हमारे यहाँ कल कार्यक्रम है, उसमें आपको आना जरूर है। तो हम जरूर आएंगे भाई, समाज का कार्यक्रम है और समाज के कार्यक्रम में हम लोग पढ़ करके आएंगे। आज इस तरह मोहल्ले में हमारे सभी युवा साथी बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। आज हम लोग महर्षि जी की जयंती मना रहे हैं और महर्षि जी के जो आदर्श थे उस पे चलने का हम लोगों को प्रयास करना है। महर्षि जी ने उस समय कोई सुविधाएं नहीं थी, तब उन्होंने ऐसे अच्छे कार्य किए थे। आज तो देश में और प्रदेश में सभी जगह सब तरह के साधन उपलब्ध हैं और हर तरह की सुविधाएं हैं। सबसे पहला तो उनका उद्देश्य था कि सामाजिक शिक्षा होना बहुत जरूरी है। शिक्षा के बगैर मनुष्य का जीवन अधूरा है। और मैं देखता हूँ और गांव में जाता हूँ, विशेषकर कश्यप समाज के भाइयों से यही मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग एक रोटी कम खा लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण कराइए। बच्चों के लिए शिक्षा जरूर ग्रहण कराइए। अगर पैसा कम है कोई बात नहीं, सरकारी स्कूल पहले सब लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। पहले कॉन्वेंट स्कूल कहाँ थे, और वहीं के पढ़े हुए लोग अधिकारी बड़े बड़े बनते थे, पोस्टों पहुँचते थे, इंजीनियर डॉक्टर बनते थे, पुलिस में बनते थे। तो कश्यप समाज शिक्षा के मामले में बहुत पीछे। ये कैसे आएगा मुख्यधारा में, इसके लिए
जो आने वाली युवा पीढ़ी है इनके लिए विचार करना होगा। जो हमारे लोगों के अंदर कुछ गलत आदतें पड़ी हुई हैं उनको छोड़ना होगा। उसके बगैर आप स्वस्थ रहेंगे और मजबूत रहेंगे और समाज में इज्जत भी बढ़ेगी। आज ऐसे शुभ अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम बुराइयों से दूर रहेंगे और महर्षि जी ने जो कहा है और उनके आदर्शों पे चलकर हम लोग समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे पूरे प्रदेश में कितने कश्यप समाज के अधिकारी कर्मचारी बताइए आप हैं कि नहीं, इक्का दुक्का नाम के लिए है, जबकि अन्य जातियां बैक बैठती हैं उनके बहुत सारे अधिकारी हैं। क्योंकि जब पढ़ोगे ही नहीं तो नौकरी अच्छी कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी नौकरी बताइए आप। तो शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा ऐसी चीज है ना हिस्से में कोई ले सकता है ना कोई चुरा सकता है। और शिक्षा जितनी एक दूसरे को आप पढ़ाने का काम करेंगे उतना ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता है। हमारे पहले हम लोग देखते थे जब छोटे छोटे थे तो जो समाज के पढ़े लिखे लोग आते थे तो मोहल्लों में गरीब बच्चों के लिए फ्री पढ़ाते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने यही कहा था जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है जो पीछे हमारे भाई उनको भी हाथ पकड़ के आगे। आरक्षण का क्या मतलब होता है? आरक्षण का क्या मतलब होता है? आरक्षण का ये मतलब होता है, मान लो आप हैं भाई साहब, इनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कमजोर है इनका, 3 बच्चे अच्छे स्वस्थ हैं, तो माँ उसकी और इनके पिताजी उस बच्चे के लिए कुछ ज्यादा देंगे, घी ज्यादा डालेंगे सब्जी में, रोटी में, दूध ज्यादा पिलाएंगे कि ये भी चारों के बराबर हो। यही तो सोच होती है। तो आरक्षण का मतलब यही है कि हमारा जो अति बैकवर्ड समाज है और दलित समाज है इसके लिए मुख्य धारा में लाना है। कैसे लाना है? इसी तरह ला सकते हैं क्योंकि अभी इस लायक नहीं हुए हम लोग कि लोगों से बराबर की टक्कर ले सके शिक्षा के मामले। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, उसमें हमारे बैकवर्ड समाज के लिए, दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, सबके लिए की बराबर की हकदारी देने का काम किया। उसका लाभ हमारा कश्यप समाज नहीं उठा पा रहा, उसका लाभ हमारा कश्यप समाज नहीं उठा पा रहा है क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पा रहे। बात में गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बताओ भाई। तो आज ऐसे पर्व पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हम लोग आज इस बात की प्रतिज्ञा करें, आज से हम कोई धूम्रपान या नशीला पदार्थ इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो पैसा हम आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा में लगाने का काम करेंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तरक्की होगी, बच्चे जब आगे बढ़ेंगे तभी तरक्की होगी समाज की। बच्चों के बगैर आगे बढ़े तरक्की नहीं हो। हमारी आपकी तो हो चुकी, अब आने वाली पीढ़ी उसका भविष्य हम लोगों को मिलकर सबको उज्जवल करना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है, बच्चों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ता चलाना, अच्छे संस्कार देना। अगर कोई व्यक्ति शौक करता भी है कभी तो वो चोरी छुपा करे, उसके बच्चे लड़के ना देख पाए कि हमारा बाप सिगरेट भी पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है या गुटखा खाता है। ये सब बड़ी भयंकर चीज है, शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। गुटखा तो बहुत डेंजर चीज है, इसको त्यागो, आदत नहीं छूट रही, इलायची डाल लिया करो, लौंग डाल लिया करो मुंह में। तो बस इस ऐसे शुभ पर्व पर मैं यही आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आज आप लोग मन बना के जाएं कि आने वाले समय में हम लोग आने वाली जो पीढ़ी बच्चे हैं हमारे उनको शिक्षा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे, तभी समाज तरक्की करेगा। और मेरा तो भाई कश्यप समाज से शुरू से बहुत लगाव रहा है। आपने देखा वो बदायूं से चंद्रपाल कश्यप जी थे, वो हमारे बड़े मित्र थे और बड़े भाई थे। और उनके पिताजी जयपाल सिंह कश्यप साहब सन 82 में सांसद बने थे। तो हम लोग जानते नहीं जय भीम होता क्या, छोटे थे, ऐसे पढ़ते थे 8वें 9वें में, तो उनके कार्यक्रम में हम जाते थे। तो वो उठते बैठते जागते हमेशा जय भीम करते थे, वो जय भीम ही करते थे हमें। और इलाहाबाद में कोर्ट में जय भीम हमसे करते थे, क्योंकि जो इतिहास पढ़ लेता है अपना इतिहास असली, तो वो उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा हम एहसान किसका मानेंगे भाई? जो मैं रोजी रोटी दे रहा है, नौकरी दे रहा है, रोजगार दे रहा है,
हाँ सुबह कितना बजे तक और फालतू आडंबरों से आपको दूर रहना चाहिए। समय अच्छे कामों में लगाना चाहिए। एक दूसरे का मोहल्ले में सहयोग करना चाहिए। सुख में दुख में कोई भी दिक्कत हो तो भाईचारा बनता है। कोई आपस की लड़ाई झगड़ा मनमुटाव दूर करना चाहिए। लड़ाई में बर्बादी के अलावा कोई फायदा नहीं है, नुकसान के अलावा कोई फायदा है बताओ। तो इन सब चीज़ों को आज आप लोग मन बना के जाइए और आप लोगों ने बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। और कोई भी कार्यक्रम हो आप मुझे बताएंगे, हमेशा मैं आपके बीच में आता रहूँगा। और चुनाव का समय चल रहा है, सब लोग आ ही रहे हैं, हर पार्टी के लोग। अब आप लोग सब समझदार हैं और देश के का जो विकास है, लोगों को युवा को रोजगार है, किसान की समस्याएं कितनी पड़ी हुई, पब्लिक परेशान है, पर इंतजार कर रही है पब्लिक कैसे भी चुनाव हो और इस सरकार से निजात मिले। और कश्यप समाज के लिए क्या मिला है? कितने लोगों ने नौकरी मिली बताइए भाई। जब मैं विधायक था तो मैंने बीसीओ को सब नौकरी दिलाई है। खलपुर को दिलाई मैंने, मदरासा में दिलाई मैंने, कपूर में दिलाई, बहुत जगह नौकरी दिलाई लोगों की। मैं सरकारी उसमें ब्लॉकों में सफाई कर्मचारी। अब सफाई कर्मचारी पहले एक जाति करती थी, वाल्मीकि समाज। बहन जी ने उसमें ऐसा आदेश करा, सफाई कर्मचारी हर व्यक्ति, यादव भी करेगा, कुर्मी भी कर रहा है, जाटव भी कर रहा है, खड्डिक, वाल्मीकि, धोबी, कश्यप, मौर्य, सब लोग काम कर रहे हैं। और आज उन्हें 40,000 तनख्वाह मिल रही, जो 2007 में लगे। वो तो अलग बैठे दूसरों से करा, दूसरे से ही करा है। कश्यप समाज का पहला जो विकास जो था यहाँ पर मंदिर पे। धन्यवाद विधायक जी, तो आपने कश्यप समाज की तरफ देखा और कश्यप समाज आपका हमेशा आभारी रहेगा। अरे भूल मल्हार सिंह थे जो आया फूलन देवी को आगे बढ़ाने